रात के ठीक 2 बज रहे हैं। एक सुनसान रेलवे स्टेशन जहां ना कोई भीड़ है ना कोई आवाज, लेकिन अचानक लाउडस्पीकर क्रैक करता है। अटेंशन प्लीज, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि वहां कोई अनाउंसर ही नहीं है। भारत में ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जहां लोग सिर्फ सफर करने नहीं बल्कि कुछ और अनुभव करने जाते हैं। और आज ईशान डार्क मिस्ट्रीज पर हम आपको लेकर चलेंगे उन 7 रेलवे स्टेशनों पर जहां रात में सिर्फ ट्रेनें नहीं चलती। नंबर 1, पश्चिम बंगाल का बेगनकुदोर रेलवे स्टेशन। एक छोटा सा स्टेशन, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल छोटी नहीं है। कहते हैं सालों पहले यहां के एक रेलवे कर्मचारी ने रात के समय कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक औरत सफेद कपड़ों में ट्रैक के किनारे धीरे धीरे चलती हुई। शुरुआत में लोगों ने इसे अफवाह समझा, लेकिन फिर एक के बाद एक कई लोगों ने उसी औरत को देखने का दावा किया। और असली डर तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने कहा वो औरत चलती हुई ट्रेन के साथ दौड़ती थी, तेज, बिल्कुल इंसानों से भी तेज, और अचानक आंखों के सामने से गायब हो जाती थी। इस घटना के बाद डर इतना बढ़ गया कि रेलवे स्टाफ ने यहां काम करने से मना कर दिया। और धीरे धीरे ये स्टेशन पूरी तरह से वीरान हो गया, करीब 42 सालों तक। आज ये स्टेशन फिर से खुल चुका है। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसी ही रात होती है यहां का सन्नाटा कुछ और ही कहानी सुनाता है। और शायद यही वजह है कि आज भी कोई भी यहां रात में रुकना नहीं चाहता। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच एक सुरंग है, बरौक टनल। पहली नजर में ये बस एक आम रेलवे टनल लगती है, लेकिन इसके अंदर एक अधूरी कहानी आज भी जिंदा है। कहानी एक ब्रिटिश इंजीनियर की, कर्नल बरौक, जिन्हें इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन एक छोटी सी गणना की गलती और पूरी सुरंग गलत दिशा में बन गई। ये गलती सिर्फ तकनीकी नहीं थी, ये उनके सम्मान पर भी एक चोट थी। कहा जाता है शर्म और अपमान से टूटकर उन्होंने इसी जगह अपनी जान ले ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं आज भी इस सुरंग के अंदर कभी कभी अकेले कदमों की आवाज सुनाई देती है, कभी धीमी हंसी, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पीछे पीछे चल रहा हो। ट्रेन तो कुछ ही सेकंड में इस टनल को पार कर जाती है, लेकिन कुछ आवाजें और कुछ एहसास वहीं अंधेरे में हमेशा के लिए रह जाते हैं। नंबर 3, उत्तर प्रदेश का नैनी रेलवे स्टेशन। पहली नजर में ये एक साधारण सा रेलवे स्टेशन लगता है, लेकिन इसकी खामोशी के पीछे एक ऐसा इतिहास छुपा है जो आज भी लोगों को बेचैन कर देता है। क्योंकि ये स्टेशन बहुत करीब है नैनी सेंट्रल जेल के, वही जेल जहां आजादी के समय कई क्रांतिकारियों को कैद किया गया था। कहते हैं उनमें से कई अपनी कहानियां अधूरी छोड़ गए, और शायद उनकी आत्माओं को आज तक शांति नहीं मिली। रात के समय जब स्टेशन लगभग खाली होता है, कुछ यात्रियों ने महसूस किया है कि कोई उन्हें लगातार देख रहा है। मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने तो धीमी धीमी फुसफुसाहट भी सुनी है, जैसे कोई
कुछ कहना चाहता हो, कोई अधूरी बात जो कभी पूरी नहीं हो पाई। और शायद यही वजह है कि इस स्टेशन की हवा में आज भी उन कहानियों की गूंज सुनाई देती है जो कभी खत्म ही नहीं हुई। नंबर 4, आंध्र प्रदेश का चित्तौर रेलवे स्टेशन। एक सामान्य सा स्टेशन जहां दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है यहाँ की हवा बदलने लगती है। कहानी जुड़ी है एक सीआरपीएफ ऑफिसर से। कहा जाता है कि उनके साथ यहाँ एक रहस्यमयी घटना हुई, एक ऐसी घटना जिसका सच आज तक कोई नहीं जान पाया, और उसी में उनकी जान चली गई। उस रात के बाद से लोगों ने कई बार इस प्लेटफॉर्म पर एक शैडो को चलते हुए देखा है। ना उसका कोई चेहरा दिखता है, ना कोई साफ आकृति, बस एक परछाई जो धीरे धीरे एक कोने से दूसरे कोने तक घूमती रहती है। अजीब बात यह है, वो शैडो कभी किसी ट्रेन में नहीं चढ़ती, कभी किसी से बात नहीं करती, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, या शायद किसी अधूरी घटना में हमेशा के लिए फंसी हो। और जैसे ही आप उसकी तरफ ध्यान देते हो, एक पल में वो अंधेरे में पूरी तरह गायब हो जाती है। नंबर 5, कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। दिन के समय ये बिल्कुल एक नॉर्मल मेट्रो स्टेशन लगता है। लोगों की भीड़, आवाजें, आना जाना, सब कुछ सामान्य। लेकिन जैसे ही रात गहराती है, ये स्टेशन अपनी असली खामोशी दिखाने लगता है। कहा जाता है कि यहाँ कई सुसाइड केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि उन घटनाओं की परछाइयां आज भी यहीं मौजूद हैं। आखिरी ट्रेन के बाद जब पूरा स्टेशन लगभग खाली हो जाता है, कुछ पैसेंजर्स ने दावा किया है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर अजीब फिगर्स देखे हैं। धुंधली इंसानी आकृतियां जो अचानक ट्रेन के सामने आ जाती हैं, जैसे किसी पल में सब खत्म कर देना चाहती हूं। लेकिन जैसे ही आप ध्यान से देखते हो, वो एक झटके में गायब हो जाती हैं। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक अजीब सा डर जो धीरे धीरे आपके अंदर बैठ जाता है। और शायद यही वजह है कि आखिरी ट्रेन के बाद ये स्टेशन कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। नंबर 6, पंजाब का लुधियाना रेलवे स्टेशन। एक व्यस्त स्टेशन जहां हर वक्त लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन इसी भीड़ के बीच एक जगह ऐसी भी है जहां आज भी सन्नाटा जिंदा है। कहानी जुड़ी है एक पुराने रिजर्वेशन ऑफिस से, जहां एक कर्मचारी सालों तक काम करता रहा, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई, और उसके बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सब कुछ यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने कई बार उस बंद कमरे के अंदर से आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई फाइल्स पलट रहा हो या टाइपिंग कर रहा हो। अजीब बात यह है, दरवाजा हमेशा बंद रहता है, कोई अंदर नहीं जाता, कोई बाहर नहीं आता। फिर भी हर रात वहां काम होने की आवाज साफ सुनाई देती है, जैसे वो कर्मचारी अब भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद हो, और शायद उसका काम कभी खत्म ही नहीं हुआ। नंबर 7, दिल्ली का द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन। एक मॉडर्न शहर का एक बिल्कुल नॉर्मल सा मेट्रो स्टेशन। दिन में यहाँ सब कुछ तेज, व्यवस्थित और प्रिडिक्टेबल लगता है,
लेकिन इस स्टेशन की कहानी प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि बाहर की सड़कों से शुरू होती है। रात के समय कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक औरत को देखा, सफेद साड़ी में, सड़क के किनारे बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई। पहले तो वो बस एक आम इंसान जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही कोई गाड़ी उसके पास से गुजरती है, सब कुछ अचानक बदल जाता है। वो औरत उस गाड़ी के पीछे दौड़ने लगती है, तेज, इतना तेज कि गाड़ी की स्पीड के साथ बराबर बनी रहती है। ड्राइवर घबराकर पीछे देखता है, लेकिन अगले ही पल वो अंधेरे में पूरी तरह गायब हो जाती है। ना कोई निशान, ना कोई जवाब। और शायद यही सच है कि दिल्ली जैसे मॉडर्न शहर में भी कुछ चीजें आज भी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। रेलवे स्टेशन, जहां लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हर जगह सिर्फ लोग ही नहीं होते। कुछ कहानियां वहीं रह जाती हैं, कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होती, और कुछ साए आज भी इंतजार कर रही हैं। शायद अगली बार जब आप किसी स्टेशन पर खड़े हों तो जरा ध्यान से सुनना, कहीं कोई आवाज आपको बुला तो नहीं रही। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो जुड़े रहिए इसान डार्क मिस्ट्रीज के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक अंधेरा सच छुपा होता है।